मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, इस प्रकृति के मध्य विराजमान, इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर में रहने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, एक चेतना, एक शक्ति। मेरे कौन है? मेरे परमपिता परमात्मा, सर्व संबंध मेरे उन्हीं से हैं। वो ही मेरे माता पिता हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, गाइड हैं, बंधु हैं, सखा हैं, खुदा दोस्त हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं। हर संबंध मेरा उन्हीं से है। देखें अपने ही ऊपर उस ज्योति पुंज को, दिव्य ज्योति प्रकाश में, तेजो में, एक पॉइंट ऑफ लाइट। वो मेरे पिता हैं, परमात्मा, जो हर पल मेरे संग हैं। उन्हीं की छत्र छाया में मेरी पालना वो स्वयं करते हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। उन्होंने इस संगम युग के समय मुझे अपना बच्चा बनाया। नया जन्म हुआ मेरा, श्रेष्ठ आत्मा बनाया उन्होंने, और सभी कलयुगी संस्कारों को परिवर्तन करने में मुझे गाइड कर रहे हैं। मेरे सभी संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। कितने सहज और सरल विधि से। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही मैं अपने पिता की महसूसता उनके द्वारा मिल रही शक्तिशाली किरणों के रूप में कर पाती हूँ। बुद्धि की लाइन क्लियर करते ही मैं उनकी श्रीमत को सुन पाती हूँ, उनकी टचिंग को महसूस कर पाती हूँ। वो हर पल मेरे संग है। ये महसूसता मेरे इस जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी, मौज, इन सब की भरपूरता करते हैं। मुझे हर पल कुछ नया आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा लक्ष्य है उनके समान बनना, पिता समान। तो हर पल, हर सेकंड को समर्थ करना होगा।
उसके लिए मेरे संकल्प समर्थ, मेरे बोल समर्थ, मेरी दृष्टि समर्थ, मेरे कर्म समर्थ। जो मैं सुनूं, पढ़ूं, देखूं, वो सब समर्थ होना चाहिए। मेरा हर एक समर्थ कदम मुझे पिता की ओर, उनके जैसा बनने की ओर और आगे लेके जाता है। चलिए आज की दिनचर्या हम सेट करते हैं, बनाते हैं कि आज हम दिन भर क्या क्या करने वाले हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कुछ पल हम अपने साथ बिताएंगे और अपनी दिनचर्या, मनचर्या को सेट करेंगे। चलिए अब हम पांचों तत्वों का आह्वान करते हैं। मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान हूँ। पहले एक सम्मान लेते हैं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं प्रकृति की मालिक आत्मा हूँ और धरती के प्रति रूहान करते हैं। याद करें, मनन करें कि धरती ने क्या क्या उपहार दिए हैं। घर दिया, कपड़ा दिया, खाने की वस्तुएं दी, सुख सुविधा के सामान दिए, आने जाने के साधन दिए, वृक्ष दिए, फल फूल दिए, कितना कुछ, सब कुछ धरती माँ ने दिया। तो हे धरती माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की, मुझे हर पल भरपूर रखा। आपसे ये मैंने बहुत सुंदर शिक्षा ली कि मुझे सर्व आत्माओं सिर्फ देना है, बिना किसी भी चाहना के, क्योंकि आपने कभी नहीं कुछ इच्छा रखी किसी के प्रति, वैसे ही मुझे भी सभी के प्रति एक भाव, समभाव, स्नेह का भाव, सहयोग का भाव, सेवा का भाव, शुभ कामना, शुभ भावना के साथ
सभी के प्रति मेरा व्यवहार, कर्म, संकल्प होने चाहिए। ये मैंने आपसे सीखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने, अज्ञानतावश जो मैंने गलतियां की, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लें स्वयं को, फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए और आने वाले कल्प के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। देखिए, परमपिता परमात्मा की ओर से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें आपके भ्रुकुटी के मध्य लगातार समा रही हैं और आप अपनी भ्रुकुटी के मध्य से पूरी धरती माँ को भरपूर करते जा रहे हैं। भर दीजिए धरती माँ को इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। अब देखिए, आह्वान करें जल तत्व का। अपने आप से संकल्प करें जल को सदैव बचाने का, हर कार्य में कम से कम यूज करने का, शुद्ध करने का। हर पल ये संकल्प दोहराएं कि जल ही जीवन है। ये याद दिलाएं स्वयं को कैसे जल बिना हमारा जीवन अधूरा है। जल है तो ये वृक्ष फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं। हमारा शरीर भी जल से ही 72% बना है। तो जल का होना हर एक चीज में कितना आवश्यक। भरपूर कर लें अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों को कि मुझे हर पल जल की पवित्रता को बनाए रखना है, उसके शुद्धिकरण में योगदान देना है। मुझे योगदान देना है जल को निर्मल, पवित्र, शुद्ध बनाने में। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आप हैं तो ये जीवन है। आपसे मैंने लगातार निरंतर चलना सीखा। कैसे आप अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, ये मैंने सीखा। कहीं से भी, कैसे भी, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आप निरंतर गतिमान हैं और जहाँ जाते हैं अपने आप को उसी में रमा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। ये सारे गुण मैंने आपसे सीखे हैं कि मुझे सहन शक्ति, निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति, एडजस्टमेंट की शक्ति आपसे सीखी है। मैंने आपसे मैंने सीखा है कैसे सभी आत्माओं के लिए आप हमेशा अवेलेबल हैं। वैसे ही मुझे भी जब मैंने अपना समर्पण कर दिया बाबा के आगे, मुझे भी सेवा अर्थ हमेशा तैयार रहना है, तत्पर रहना है। कोई माया, कोई मन का विचार, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती सेवा करने से। तन मन धन की सेवा, विचारों की सेवा, मनसा सेवा, हर पल सभी के प्रति
शुभ भावना, शुभकामना। यही मेरा संकल्प है। मुझसे जो भी बन पड़ेगा आपको शुद्ध करने के लिए, पवित्र रखने के लिए, वो मैं सर्वदा करूंगी। जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई अभी तक, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही ऑरेंज रंग की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और फिर से पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध हो जाइए। आपसे ही जीवन है। अब आह्वान करें वायु देवता, शुभ वाइब्रेशंस क्रिएट करें। हे वायु देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आप हैं तो सृष्टि पे श्वास है। आपके होने से सभी ओर इतनी शांति है। जब निश्चल पवन चलती है, वायु चलती है, तब हर मनुष्य आत्मा, जीवात्मा, ये सृष्टि कितनी सुंदर लगती है। हवा अगर थम जाए तो कैसे घबराहट होने लगती है। आपके होने की महसूसता इस जीवन को खुशहाल, सुखदायी बना देती है, आरामदायक बना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर पल हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। आपके होने से हर आत्मा को सुकून रहता है, ताकत रहती है, आगे बढ़ने की चाह रहती है। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश जो गलतियां हुई, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे द्वारा ऐसे जो भी क्रियाकलाप हुए जिससे आप अपवित्र हुए, अशुद्ध हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परम पिता परमात्मा की हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणें भेंट करती हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और फिर से सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाइए। आने वाले कल्प के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अब आह्वान करें अग्नि देवता का। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि नमन। याद करें, सूर्य को सम्मान दें, उनकी महिमा करें। सूर्य कितनी अद्भुत रचना है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रकाश है उनसे। और अग्नि भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली, मिनटों में परिवर्तन कर देती है। आह्वान करें अग्नि देवता का। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि नमन।
आपसे मैंने परिवर्तन की शैली सीखी, परिवर्तन की शक्ति को समझा, जाना। आप हम सभी के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस पूरे कल्प में आपने बहुत सुंदर पालना की है मेरी। जाने अनजाने मुझसे जो गलतियां हुई, आपका निरादर हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही पीले रंग की सुख की शक्तिशाली किरणें मैं भेंट कर रही हूँ। आप स्वयं को भरपूर कर लीजिए। आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। अब आह्वान करें आकाश तत्व का। महसूस करें, देखने का प्रयास करें अंतर्चक्षु से। खुले आसमान, दिन में कितना सुंदर, रात्रि में और भी अद्भुत, कितना सुंदर आकाश है। तो हम सब में निडरता का भाव सदा रहा, निर्भयता का भाव सदा रहा। नहीं तो ग्रह नक्षत्र, सोचिए अगर आकाश न हो तो क्या हम खुली आंखों से उनका सामना हर पल कर पाएंगे? तो शुक्रिया करें आकाश देवता का। हे आकाश देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं तो मानो हमारे इस धरती रूपी घर के ऊपर एक छत है जिससे हम निडरता से, निर्भयता से जीवन यापन कर पाए। आपके होने से हम निश्चिंत शांतिपूर्वक रह पाए। आप एक पिता के समान साए के रूप में हर पल हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आपने ब्रह्मांड का सारा नजारा अपने भीतर उस पार हमसे छुपा कर रख दिया ताकि हम यहाँ आराम से शांतिपूर्वक रह पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोटि कोटि नमन। आप स्वयं को भरपूर कर लीजिए इन शांति की शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। आपका और हमारा संकल्प सदा का है। ये शरीर पंच तत्वों से बना है। आपसे ही हर पल, जब तक ये शरीर है, सारे सुख आपसे ही मिले हैं। हे पांचों तत्वों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मुझे पिता ने ये शिक्षा दी, ज्ञान दिया। अंत समय में आपसे ही सामना होगा और ये अचानक का खेल है। अब बहुत नजदीक है समय।
तो मेरी शुभ भावना, शुभकामना आपके प्रति सदैव हर पल रहेगी। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से मिल रही सभी शक्तियां आपको शुभ भावना के साथ भेंट करती रहूंगी, और जो भी मेरे द्वारा जाने अनजाना इस कल्प में गलतियां हुई, उनके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपको भरपूर करती हूँ परमात्मा शक्तियों से। आप फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाएं। अब आह्वान करेंगे समय का। हे समय, आपको कोटि कोटि नमन। आप मुझ आत्मा की पल पल की यात्रा के साक्षी हैं। मेरे द्वारा अच्छे सच्चे गलत बुरे सभी कर्मों के आप साक्षी हैं। मेरे हर क्षण के क्रियाकलाप के आप साक्षी हैं। तो जाने अनजाने अज्ञानतावश जो मुझसे भूले हुए हैं, गलतियां हुई, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से मैं अलर्ट रहती हूँ, अटेंशन में रहती हूँ कि मुझसे गलती ना हो। मैं अपना हर पल समर्थ कार्यों में लगाऊं, किंतु अभी भी कभी कभी गलती हो जाती है। मैं आत्मा आज ही दृढ़ निश्चय करती हूँ, दृढ़ संकल्प करती हूँ कि अब से अपने हर पल को समर्थ कार्यों में ही लगाऊंगी। मेरी हर सोच भी समर्थ ही होगी। मैं हर आत्मा के प्रति अपना हर संकल्प, वाइब्रेशन पवित्रता से, सुख से, शांति से, प्रेम से भरपूर रखूंगी, और सभी ओर जो मैंने पिता से पाया है वो ही रेडिएट करूंगी। हर पल स्वस्थिति में स्थित रहने की अपनी प्रैक्टिस को और पक्का करूंगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरे परमात्मा है, मैं परम धाम से आई हूँ। हर पल वो ही स्थिति मुझे यहाँ बनानी है, और मुझे अपने पिता समान बनना है। उन्हीं के जैसे निर्विकारी, निरअहंकारी और निराकारी मुझे अपने पिता समान बनना है, और स्व परिवर्तन से स्वराज्य स्थापित कर विश्व राज्य अधिकारी बनना है। सत्युग की स्थापनाओं में अपने पिता की मदद करनी है। मैं आत्मा राजा हूँ इस शरीर की, मन बुद्धि संस्कार की, इन इंद्रियों की। हर पल मुझे इसी याद में, इसी संकल्प को, इसी धारणा को, इसी स्थिति में स्वयं को रखना है, और अपना हर बोझा अपने पिता को सौंप देना है, क्योंकि मैं अपने पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा, फरिश्ता, शुद्ध देवता। देखें अपने फरिश्ता स्वरूप को, और अब देखें अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप को, एक पॉइंट ऑफ लाइट। चलिए
एक पल में पहुंचते हैं परम धाम, अपने पिता के पास, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। स्थित कीजिए स्वयं बिल्कुल पिता के समीप, मानो मैं और मेरे बाबा बस कंबाइन रूप में। उनकी शक्तियों को ग्रहण कीजिए, भर लीजिए अपने आप को। और यहीं से बाबा संग कंबाइन रूप में पूरे ब्रह्मांड को लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से भर दीजिए। देखें कैसे बाबा सबको शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। बाबा संग कंबाइन रूप में हम भी सबको शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। कितना सुखद अनुभव है। महसूस कीजिए और देखिए। मानो सब ओर लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश भरपूर कर दिया है बाबा ने सब। चलिए अब हम लौट आते हैं अपनी पंच तत्वों से बनी दुनिया में। आए अपने शरीर के समक्ष एंटर कर जाएं और महसूस कीजिए वो शक्तिशाली वाइब्रेशन लाल सुनहरे रंग की पूरे शरीर में, रोम रोम में। महसूस कीजिए उस वाइब्रेशन को। हर अंग को परमधाम की शक्तिशाली लाल सुनहरी किरणों से भरपूर होते महसूस कीजिए। और अपने पूरे इस तपस्या घर को, जिसे बाबा कहते हैं आश्रम, भर दीजिए इन लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से। और घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी इन शक्तिशाली किरणों के बल से भर दीजिए। बना लें अपने घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच इन लाल सुनहरी परमधाम की शक्तिशाली किरणों का। अब अपने चारों ओर भी व घर में रहने वाली सभी आत्माओं के चारों ओर भी एक सुरक्षा कवच बना दें, एनर्जी लॉक, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी मुझे ना छू सके। मैं सर्वशक्तिवान पिता की शक्तिशाली संतान, परमात्मा मेरे हो गए, मेरे सर्व संबंध उन्हीं से हैं, वो ही मेरे हर पल साथ हैं। मैं अपने शिव बाबा की दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ, रूहे गुलाब हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। मैं दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ।
मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मेरी विजय निश्चित है। महसूस करें उन शक्तियों के वाइब्रेशन को जो हर पल पिता द्वारा मुझे मिल रहे हैं। आ जाएं अपनी स्वस्थिति में। और याद रखें कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। पिता आए हैं मुझे स्व परिवर्तन कर उन्हीं के संग वापस घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति।